नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 17 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन जयपुर और अजमेर जिले में किया गया। परीक्षा कल भी होगी। परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर हुई। जयपुर में एक अभ्यर्थी हाथ में प्लास्टर के साथ सेंटर पर पहुंचा तो अजमेर में दिव्यांग अभ्यर्थी को परिजन गोद में लेकर पहुंचे। सुबह 8 बजे सेंटर पर एंट्री देना बंद कर दिया गया था। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कुल 21,440 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 3,75,000 से अधिक अभ्यर्थियों में से 21,539 अभ्यर्थी सफल हुए थे। 1,680 अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण अयोग्य घोषित किए गए, जबकि 2 अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय में याचिका के कारण रोका गया है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीएससी और फर्स्ट ईयर के परिणामों में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्यार्थियों ने प्रशासनिक भवन के बाहर कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। वे कुलपति कार्यालय के बाहर गेट पर चढ़ गए और अपनी मांगों को पूरा करवाने पर अड़े रहे। इस बीच कोई ठोस वार्ता या आश्वासन नहीं मिलने पर छात्र नेता त्रिभुवन सिंह और युवराज सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। विद्यार्थियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने परिणामों में गंभीरता लापरवाही बरती है। कई विद्यार्थियों को अंक नहीं मिले। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। इस संबंध में पहले भी परिणाम संशोधित करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माहौल गर्माता देख विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके मंत्रियों पर तीखा हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री ही यह कहने लग जाएं कि मेरे से डायरेक्ट फोन पर बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश का क्या हाल होगा। डोटासरा ने कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन दिल्ली वाले सुन रहे हैं। लोग आकर बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते हैं कि आप सीधे फोन मत किया करो, आप समझा करो, सीधे फोन मत किया करो, ऊपर तक बातें जाती हैं। क्या राजस्थान में अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं? डोटासरा ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में सब नेता एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हैं। इनको इस बात का डर है कि कब दिल्ली से किसकी पर्ची बदल जाए और उस पर्ची के चक्कर में हमारा मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का नंबर लग जाए। हरियाणा के पानीपत की रहने वाली मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की उसके बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी। मॉडल का शव सोनीपत से बरामद हुआ। वह 2 दिन पहले पानीपत स्थित अपने घर से एल्बम की शूटिंग के लिए निकली थी। शीतल की बहन नेहा ने कहा कि उसने वीडियो कॉल की थी, जिसमें शीतल ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है, वह उसे जबरन साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कॉल कट गई। पुलिस ने शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील को पानीपत के अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी सुनील पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में उसने कबूल लिया कि उसने मॉडल की हत्या की। आरोपी बॉयफ्रेंड को शक था कि शीतल किसी और से बात करती है। इसी को लेकर उनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने शीतल की हत्या कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा किए गए जवाबी हमलों के बाद भारत ने 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। साथ ही सिंधु, चिनाब और रावी जैसी नदियों का पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने इस निर्णय के समय कहा था, पानी और रक्त एक साथ नहीं बह सकते। अब इस ऐतिहासिक निर्णय के परिणाम राजस्थान के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। सिंधु और चिनाब का पानी रावी और व्यास नदियों के माध्यम से हरिके बैराज पहुंचेगा और फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होते हुए राजस्थान तक पहुंचेगा। इससे राज्य को सिंचाई और पेयजल के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने वाली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद सिंधु और चिनाब का पानी रावी व्यास के जरिए हरिके बैराज पहुंचेगा और वहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा राजस्थान तक पहुंचेगा। विवादित ग्राउंड पर राजस्थान क्रिकेट लगातार हिट विकेट हो रहा है। अगले साल जनवरी में होने वाली न्यूजीलैंड और भारत के व्हाइट बॉल सीरीज के मैच की मेजबानी राजस्थान से छिन चुकी है। 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए देश भर के 8 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें जयपुर का SMS स्टेडियम भी शामिल था।
स्पोर्ट्स काउंसिल और आरसीए में पैसों को लेकर चल रहे विवाद के कारण सेंट्रल जोन का मैच की मेजबानी जयपुर की जगह रायपुर को मिल गई है, जबकि रायपुर शॉर्टलिस्ट शहरों की सूची में शुमार नहीं था। सेंट्रल जोन से जयपुर का नंबर इंटरनेशनल मैच के लिए अन्य शहरों से पहले आना तय था, लेकिन इंदौर और रायपुर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी हासिल करने में सफल हो गए। दरअसल आरसी एडहॉक कमेटी और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा जिले में झोला छाप के इंजेक्शन से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार है। रेलवे कॉलोनी थाना सीआई रामस्वरूप ने बताया कि पति ने इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत होने की शिकायत दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण सामने आएगा। पति हरिकेश ने बताया कि वह दौसा के महुआ कस्बे फाउठा निवासी है। पिछले 30 साल से भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में रह रहा है। रेलवे स्टेशन पर कुली है। पत्नी 45 वर्षीय सुनीता बाई को खांसी जुकाम था। उसे डॉक्टर चंद्र प्रकाश को दिखाने कच्ची बस्ती भगत सिंह कॉलोनी गया। वहां डॉक्टर ने सुनीता को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। चंद्र प्रकाश ने तुरंत एमबीएस हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वहां जाने पर ड्यूटी डॉक्टर ने चेक कर पत्नी को मृत घोषित कर दिया। पंजाब के कपूरथला में एचडीएफसी बैंक लूट मामले में पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट की रकम में से 28,67,000 रुपए, 2 देसी पिस्तौल, वर्ना कार और इनोवा क्रिस्टा कार बरामद की है। घटना फगवाड़ा डिवीजन की है। एसएसपी गौरव तुरा ने बताया कि 30 मई को रेहाना जट्टा गांव स्थित एचडीएफसी बैंक में 3 नकाबपोश लुटेरों ने 38,34,000 रुपए की लूट की थी। लुटेरे जाली नंबर की सफेद वर्ना कार में आए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की। पुलिस ने 7 जून को पहले आरोपी गुरविंदर सिंह को करतारपुर के गांव कालवा से गिरफ्तार किया। उसके बाद से 13,10,000 रुपए और 1 देसी पिस्तौल बरामद हुए। अब मथुरा से दोनों आरोपियों को पकड़ा है। जांच में पता चला है कि मास्टरमाइंड ने लोन की रकम चुकाने के लिए बैंक लूट की योजना बनाई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले एयर अरेबिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। टेक ऑफ से महज कुछ देर पहले पायलट को टेक्निकल एरर की जानकारी मिली। इसके बाद पायलट ने प्लेन को रनवे से वापस एप्रन पर पहुंचाया। यहां लगभग 3 घंटे तक फ्लाइट की खराबी को ठीक किया गया। प्लेन में 180 पैसेंजर सवार थे। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट से एयर अरेबिया की फ्लाइट G9 436 सुबह 4:45 पर शारजाह के लिए उड़ान भरने वाली थी। पैसेंजर को बोर्डिंग के बाद फ्लाइट में भी बिठा दिया था। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे पर भी चल गई। उड़ान से महज कुछ मिनट पहले ही पायलट को फ्लाइट में तकनीकी खराबी की जानकारी मिली। इसके बाद फ्लाइट को फिर से एप्रन में लाया गया, जहां टेक्निकल एरर को ठीक किया गया। 3 घंटे तक फ्लाइट का टेक्निकल एरर सही किया गया। सरकार के विभिन्न कैडर से जुड़े डॉक्टर्स को बड़ी राहत दी है। 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में अगर डॉक्टर्स पीजी डिग्री या सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए अवकाश लेते हैं तो उनका प्रोबेशन पीरियड उतने ही दिन के लिए बढ़ाया नहीं जाएगा। नियत समय पर ही वे नियमित किए जा सकेंगे। वित्त विभाग ने सोमवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। गौरतलब है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी अवकाश लेता है तो उसके परिवीक्षा काल के उतने ही दिन और बढ़ जाते हैं। यदि 2 वर्ष का परिवीक्षा काल है और 30 दिन का अवकाश लिया गया है तो उसे 2 वर्ष 1 माह बाद ही नियमित किया जा सकेगा। अब नए सर्कुलर के अनुसार मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल टीचर्स, वेटनरी और आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स के केस में इन्हें इसमें छूट दे दी गई है। अजमेर में एक युवती से दोस्ती कर रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर रेप करने और अबॉर्शन करवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। रामगंज थाने में पीड़िता ने दी शिकायत में बताया कि करीब 4 साल पहले उसके पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवक से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। कुछ समय बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। बाद में आरोपी ने फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा। मना करने पर जल्द शादी करने का आश्वासन दिया और करीब 3 साल तक रेप करता रहा, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई। आरोपी ने उस पर अबॉर्शन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और शादी करने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।